मॉर्निंग। राधिका, जानती है आज मुझे सपने में मॉम दिखाई दी। शी वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल। लाल साड़ी पहनी हुई थी और बहुत खुश लग रही थी। वैसे तो मॉम मुझे अक्सर सपने में दिखाई देती है, पर वो उदास, घबराई हुई, सहमी सी लगती थी। पर आज पहली बार वो मुझे खुश दिखाई दी। सब तेरी वजह से, just because of you। उनकी दोनों बेटियां प्यारी बहनों की तरह एक घर में रह रही हैं। खुश तो वो होंगी। राइट। चल नहा धोकर नीचे आजा। आरती के बाद मैं तुझे अपने हाथों से गर्मा गर्म नाश्ता खिलाती हूँ, खास मथुरा वाला। ग्रेट। अच्छा राधिका सुन, मुझे अपने कान्हा से मिलवाएगी? मैं उन्हें पास से जानना चाहती हूँ, उन्हें समझना चाहती हूँ। सच? देख, मैंने तेरी भक्ति की पावर तो देख ली, पर अब मुझे ये जानना है कि इस भक्ति को पावर देने वाले मिस्टर कान्हा कैसे हैं? मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि तेरे मन में कान्हा को जानने की एक इच्छा जागी है। भक्ति अंदर से जागृत होती है, उसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता। मुझे तो ऐसा लगता था कि पैसों से बड़ी पावर कोई हो ही नहीं सकती, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि विश्वास से बड़ी पावर कोई है ही नहीं। और जिंदगी में हैप्पी रहने के लिए इस पावर के आगे सर झुकाना जरूरी है। मेरी बहन तो एक ही दिन में इतनी समझदार हो गई। सब तुझसे ही सीखा है राधू। चल अब तैयार होकर जल्दी से गौशाला में आजा। पर गौशाला में क्यों? विश्वास में सवाल नहीं। ओके ओके, तू चल, मैं यूं आई। राधिका, टेल मी, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर, थैंक यू। अच्छा, अब अपने कान्हा के बारे में बता, और सबसे पहले मुझे ये बता कि गौशाला में ही क्यों? कान्हा का गैयों के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल गैयों के साथ बिताए हैं। ओह, पैदा होते ही वसुदेव जी ने कान्हा को नंद और यशोदा मैया के पास गोकुल में छोड़ दिया था। वहाँ कान्हा एक ग्वाले की तरह पले। गैया चराना, बांसुरी बजाना और माखन चुराना उन्हें बहुत पसंद था। ओह वाओ, तू तो कान्हा के बारे में इस तरह से बातें कर रही है जैसे वो तेरे अपने हो, और तू उन्हें बचपन से जानती हो। बस कुछ ऐसा ही समझ ले। बचपन से ही मैं कान्हा की पूजा करती आई हूँ। बचपन में मुझे देव बाबू ने जमुना जी से कान्हा की मूरत निकाल के दी थी, और तभी से वही मूरत ना जो मुंबई वाले घर से खो गई थी। आई एम सो सॉरी राधिका, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है कि इस तरह से तेरे कान्हा की मूरत वहां। छोड़ ना, मेरे कान्हा ने मुझसे कहा है कि मुझे वो मूरत वहीं मिलेगी जहां उसे होना चाहिए। बट तुझे मूरत के बिना मुश्किल नहीं होता है पूजा करना?
शोर है ये? जान, क्या बात है, आपको नींद नहीं आ रही है? वो राधिका की गाने की वजह से ना। मैं अभी बंद करवा के आता। नहीं नहीं सोनिया, अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सालों बाद सावित्री की बहुत याद आ रही है। मैं उठ गया हूं, मैं नहा धो के नीचे देख के आता हूं। इस राधिका ने मेरी सालों की मेहनत एक पल में ही खराब करके रख दी। अगर मैं उसकी भक्ति, उसकी आस्था, उसके विश्वास को डगमगा दूं तो तब तो आपको मानना ही पड़ेगा कि राधिका आपकी सबसे बड़ी भक्त नहीं है। क्या आप मुझे अपनी भक्त राधिका की परीक्षा लेने की अनुमति देंगे? छोटी बहू, छोटी बहू। भरद्वाज जी, आइए ना। जी, नाश्ते की तैयारी चल रही है, थोड़ी देर में सब नाश्ते के लिए बैठ जाएंगे। वैसे मैं नाश्ते के लिए नहीं आया हूं, ये लड्डुओं की खुशबू मुझे खींच कर यहां लिया। राधिका और रूबी की मां थी ना, वो भी बिल्कुल इस तरह सुबह सुबह उठकर भोग के लिए लड्डू बनाया करती थी और उन लड्डुओं की खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी, बिल्कुल इसी तरह। आज बस वो दिन याद आ गए। वैसे एक बात बताऊं, ये लड्डू इस तरह से बनाना राधिका ने ही हमें सिखाया है। शायद ये कला उसमें उसकी माँ से आई होगी और वो इस कला को हमारे घर ले आई। लीजिए, चखिए। जरूर। ये लड्डू जॉली की फरमाइश पे बने रहे। क्या? कल रात एक लड्डू चखा तो 10 खाए गया। जॉली? और कहने लगा मुंबई जावेगा तो लड्डू साथ में लेके जावेगा। मेरा बेटा घर के बने लड्डू खा रहा है? राधिका हमारी जिंदगी में पहले क्यों नहीं आई? कहते हैं ना, जो होता है कान्हा जी की मर्जी से होता है, और जब वाकई में होता है ना, तो हम बस अचरज से ही देखते रह जाते हैं। और एक अचरज की बात सुनो। बताइए। जॉली कह रहा कि आज जिंदगी में पहली बार उन्हें उगतो सूरज देखो है। क्या? जॉली उठ गया है? इतनी जल्दी? सोचा था राधिका दी को धोती पहनकर सरप्राइज दूंगा, लेकिन ये धोती तो हाथ में ही नहीं आ रही है। क्या करूं? अरे मोहिनी दीदी। मोहिनी दीदी? जॉली, तुमने हमको मोहिनी दीदी कहा? हाँ, अब राधिका दी आपको दीदी कहती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको दीदी कहूं।
आप अपने भाई की एक छोटी सी मदद करेंगी? हाँ हाँ, बता। ये धोती मुझसे पहनी नहीं जा रही है, क्या इसे पहनने में आप मेरी मदद करेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इतनी छोटी सी बात। अरे धोती और साड़ी में फर्क क्या है? लो, हम तुम्हें मदद करते हैं। बताए, वो हमारी ग्वालियर वाले मासी है ना, उनके यहाँ तो साड़ी को धोती ही कहा जाता है। हाँ। ये क्या हो रहा है? हाय राम, ओ जी, हम ना जॉली को धोती पहना रहे हैं। तुम जाओ, मैं मदद कर दूंगा। धोती मैंने पहना भी दी जॉली को। थैंक यू। अब एक और प्रॉब्लम है, जीजू 2 कुर्ते देकर गए, इनमें से डिसाइड करके बताइए कौन सा पहनूं? देखो जॉली, ये तुम इन जीजू से सॉल्व करो, हम चलते हैं। ओके, थैंक्स। वैसे तुम ये धोती वगैरह पहन क्यों रहे हो? तुम्हारा अपना एक स्टाइल है, अपना जीने का अंदाज है। तुम कहाँ जीजा जी, वो जिंदगी तो मैं ऐसे ही जी रहा था, गोली पिस्टल लड़ाई झगड़ा। असली जिंदगी तो मैं अब जीऊंगा, जैसे राधिका दी चाहती है वैसे। इससे दोस्ती करके रखनी चाहिए। इसके अच्छेपन का बुखार तो मुंबई जाते ही उतर जाएगा, तब ये मेरे काम आएगा। अरे जॉली, तुम रेडी हो गए? हाँ जीजू, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मोहिनी दीदी ने धोती तो पहना दी, लेकिन ये थोड़ी सी लूज है, कभी भी गिर सकती है। अब नहीं गिरेगी। थैंक यू सो मच। अगर मैं उसकी भक्ति, उसकी आस्था, उसके विश्वास को डगमगा दूं तो तब तो आपको मानना ही पड़ेगा कि राधिका आपकी सबसे बड़ी भक्त नहीं है। क्या आप मुझे अपनी भक्त राधिका की परीक्षा लेने की अनुमति देंगे? छोटी बहू, छोटी बहू। अब राधिका के जीवन में और कोई संकट नहीं आएगा ना कान्हा? अगर आएगा भी तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी परम भक्त राधिका हर संकट का सामना कर विजयी होगी। अपनी भक्ति से अधर्म को धर्म में बदलने की क्षमता रखती है। वो एक आदर्श भारतीय नारी है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होती है। बल्कि अपनी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से भगवान को भी विवश कर सकती है। इसीलिए तो वो मेरी सबसे बड़ी भक्त है दाऊ। आप ये कैसे कह सकते हैं कि राधिका आपकी सबसे बड़ी भक्त है, जबकि पूरे संसार में मुझे आपका सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। अब राधिका नाम होने से वो मनुष्य मेरी बराबरी नहीं कर सकती। अरे माखन, बिल्कुल नहीं मिली। पहले आप ये कहिए कि मैं आपकी सबसे बड़ी भक्त हूँ। ये क्या बात हुई राधा? मेरे सच्चे भक्त तो मुझे बिना शर्त के माखन खिलाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे माखन बहुत पसंद है। माखन चाहिए या नहीं? कान्हा माखन के लिए मना कर सकता है कभी? तो फिर कहिए। तब आप ही बताइए, कौन है कान्हा की सबसे बड़ी भक्त? मुझे कुछ काम याद आ गया।
एक बात बताओ राधे, तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही? मैं तो बस वही कह रही हूँ जो सच है। आप राधिका को अपनी सबसे बड़ी भक्त क्यों मानते हैं? तो फिर एक परीक्षा हो जाए। इसे अपने हाथ में लेकर सामने उस वृक्ष तक लेकर जाओ और जितनी जल्दी हो सके वापस लौट आओ। लेकिन एक बात याद रहे, इसमें भरे तेल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए राधे। देखा, एक बूंद भी नहीं टपकी। पर इस कार्य को करते समय तुमने मेरा नाम कितनी बार याद किया? कैसे लेती? सारा ध्यान तो तेल पर था ना। इतना सरल कार्य करते समय भी तुम मेरा नाम लेना भूल गई राधे। लेकिन राधिका, उसने जीवन में कितनी परेशानियां झेली हैं, कितनी मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन वो मेरा नाम लेना कभी नहीं भूलती। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उसकी श्रद्धा कभी कम नहीं होती। उसकी आस्था इतनी दृढ़ है कि उसने अपने प्राण देने से पहले एक पल भी नहीं सोचा। राधिका की भक्ति पर कोई प्रश्न उठा ही नहीं सकता है राधे। यही तो भगवान का हृदय धोखा खा रहा है। माना अब तक उसने बहुत सारी परेशानियां झेली, पर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे विश्वास था कि आप उसकी मदद करने जाएंगे। जिस दिन ये विश्वास टूटेगा ना, उस दिन उसकी भक्ति भी कमजोर पड़ जाएगी। मृत्यु लोक में मनुष्य सिर्फ दो ही परिस्थितियों में पूजा करते हैं, या तो जब उन्हें किसी बात का डर होता है तब, या तो जब उन्हें कुछ चाहिए होता है तब। अब आप ही बताइए, बिना मन में कोई इच्छा रखे किसी ने कभी पूजा है आपको? हाँ। किसने? राधिका ने। तभी तो मैं उसे अपना सबसे बड़ा भक्त मानता हूं। अगर मैं उसकी भक्ति, उसकी आस्था, उसके विश्वास को डगमगा दूं तो तब तो आपको मानना ही पड़ेगा कि राधिका आपकी सबसे बड़ी भक्त नहीं है। तो कहिए कान्हा, स्वीकार है आपको? क्या आप मुझे अपनी भक्त राधिका की परीक्षा लेने की अनुमति देंगे?